जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी ककुदा के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी और एंड में हम इस मूवी का रिव्यू भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रतोड़ी नाम का एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे हर ट्यूसडे को शाम होने से पहले सभी लोग अपने घर में चले जाते हैं और सबके घर में एक छोटा दरवाज़ा होता है जिसे वो लोग खोल देते हैं। तभी वहाँ पे ककुदा आता है जो कि एक भूत होता है और वो उस गांव में घूमने लगता है जहाँ वो सबके दरवाजे खुले हुए पाता है, लेकिन सिर्फ एक दरवाज़ा होता है जो कि उसे खुला हुआ नहीं मिलता। वो घर होता है एक लड़के का जो कि अपनी माशूका के साथ बिजी होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि शाम हो गई है तो वो तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, लेकिन ककुदा खुद ही गुस्से में आके वो दरवाज़ा खोल देता है और वो उसे एक लात खींच के मारता है जिससे कि वो कुबड़ा हो जाता है। इस गांव में एक कर्ज बहुत ही पुराने टाइम से चलते आ रहा था जहाँ ककुदा को अगर कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं मिलता था तो वो उसके घर के एक मर्द को लात मार देता था जिससे कि वो कुबड़ा हो जाता था और ठीक 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती थी। उस लड़के के साथ भी यही होता है जहाँ पे उसे विदा करने के लिए सेरेमनी करी जाती है और 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें दूसरा गांव दिखाया जाता है जहाँ पर हम इंदिरा के पेरेंट्स को देखते हैं जिन्होंने इंदिरा के लिए लड़का देख रखा था और वो उसकी शादी करवाना चाहते थे और उसका पिता चाहता था कि उसे इंग्लिश बोलने वाला दामाद मिले, लेकिन इंदिरा को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था क्योंकि वो रथोड़ी गांव के सनी नाम के लड़के से प्यार करती थी जिसे इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो इसीलिए अपने पिता से डरती थी उसके बारे में बात करने के लिए। उसका पिता जब उसे बुलाने के लिए जाता है तो वो उससे कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे किसी और से प्यार है। ये सुन के वो रिश्ते वाले तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं, तो उसका पिता उससे कहता है कि उसकी एक और बेटी है जिसका नाम गोमती है, तो क्यों ना वो उससे शादी कर ले। लेकिन वो लोग कहते हैं कि गोमती के बारे में उन्होंने सुना है कि वो पागल है, इसीलिए उनका बेटा उससे शादी नहीं कर सकता। इंदिरा जब अपनी बहन के बारे में ये सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और तभी हम देख पाते हैं कि दरअसल उसकी बहन एक कमरे में बंद रहती थी और ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा। अगले दिन इंदिरा सनी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है, तो सनी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसके पिता से मिलने के लिए ज़रूर आएगा। जब सनी उसके पिता से मिलने के लिए जाता है तो वो इंग्लिश बोल नहीं पाता जिसकी वजह से उसका पिता उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये उन दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना वो मंदिर में भागकर शादी कर लें। अगले दिन वो पंडित के पास जाते हैं और मुहूर्त निकलवाते हैं और जो मुहूर्त था वो ट्यूसडे शाम का निकल रहा था। ये सुन के सनी और उसका दोस्त किल्विश हैरान हो जाते हैं और किल्विश सनी से कहता है कि शाम को अगर वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो वो कुबड़ा हो सकता है, इसीलिए शाम की शादी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंदिरा उनसे कहती है कि वो अपने गांव में इस अंधविश्वास के साथ कैसे जी लेते हैं। उनसे कहती है कि अगर दरवाज़ा ही खोलना है तो उसका पिता वो दरवाज़ा खोल देगा और ये सुनकर सनी हाँ कर देता है कल शादी करने के लिए। रात को इंदिरा अपने घर में जाके अपनी बहन को सारी बात बताती है और हम देख पाते हैं कि उसकी बहन सेम उसकी तरह ही दिखती है। गोमती उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ उसकी शादी में नहीं आ सकती क्योंकि वो जानती है कि उसे एक बीमारी है और अगर वो बाहर आएगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कह के वो कमरे में चली जाती है और उससे दरवाज़ा लॉक करने के लिए कहती है और इंदिरा बाहर से दरवाजे को लॉक कर देती है। अब अगली शाम को सनी जब शादी करने के लिए जा रहा होता है तो उसका पिता उससे कहता है कि उसे भी कहीं बाहर जाना है तो वो दरवाज़ा टाइम से बंद कर दे। सनी अपने पिता को बताने की कोशिश करता है कि वो घर में ही रुके, लेकिन उसका पिता एक नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अब सनी दुविधा में पड़ जाता है और सोचता है कि अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है और तुरंत वो शादी में चला जाता है जहाँ शादी करने के बाद ठीक 7 बजते ही वो भागने लगता है, लेकिन उसे दरवाज़ा खोलने में देर हो गई थी जिसकी वजह से ककुदा उसके घर के बाहर आ गया था। वो सनी का दरवाज़ा खोलता है और सनी को एक लात मारता है जिससे कि सनी भी कुबड़ा हो जाता है और 13 दिन बाद उसकी मौत होने वाली थी। अगले दिन वो गांव वाले सेरेमनी करने लगते हैं और किल्विश इंदिरा को लेकर उसके घर में आ जाता है जहां उसका पिता उससे पूछता है कि आखिर ये कौन लड़की है, तो उसे बताता है कि ये उनकी बहू है क्योंकि कल ही उसके बेटे ने उससे शादी करी थी। ये सुनकर उसका पिता हैरान हो जाता है, लेकिन वो इंदिरा को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करता। इंदिरा सबसे कहती है कि ये सभी एक अंधविश्वास है और ये एक बीमारी है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसका इलाज करवाने के लिए। लेकिन गांव वाले उससे कहते हैं कि इसका इलाज आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इंदिरा उनकी बात नहीं मानती और वो सनी को दिल्ली ले जाती है उसका इलाज कराने के लिए। डॉक्टर उनसे कहता है कि उसका छोटा सा ऑपरेशन होगा और वो मांस के टुकड़े को निकाल देगा। वो छोटा सा ऑपरेशन करता है जिससे वो मांस का टुकड़ा निकल जाता है और जब इंदिरा सनी से मिलने के लिए जाती है तो उसे नॉर्मल होता हुआ देखकर वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन कुछ देर बाद सनी उसे बताता है कि वो उसके पीठ पर देखे और जब वो उसकी पीठ पर देखती है तो वो दोबारा से कुबड़ा हो गया था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि दरअसल ये कर्ज ही है। जब उसे वापस लेकर जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि उसे अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि उसके पास इसका इलाज है।
इंदिरा जब सनी को वापस घर लेकर जाती है तो उसका पिता उससे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि आज तक ककुदा के कर्ज से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाया है। अब इंदिरा सोचने लगती है कि आखिर वो सनी की जान कैसे बचाए। तो उसे याद आता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अपना कार्ड दिया था और वो उसके नंबर पर कॉल करती है उससे मदद मांगने के लिए। दरअसल वो सिक्योरिटी गार्ड विक्टर नाम का एक बंदा होता है जो कि घोस्ट हंटर था और उसे भूत दिखाई देते थे और वो चित्रकला के थ्रू पता लगाता था कि आखिर उनकी बैक स्टोरी क्या है। जब इंदिरा उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है तो वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो किल्विश उसे रिसीव करने आता है, जहाँ पर उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो इंदिरा से मिलता है। इंदिरा और किल्विश उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो कैसे उस भूत को भगा सकता है। तो वो उनसे कहता है कि उसने कई सारी चुड़ैलें और भूतों को भगाया है और उसका मानना है कि ये कर्ज का केस भी वो आसानी से सॉल्व कर देगा। तभी वहाँ पे सनी भी आ जाता है जो कि इंदू से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी मौत अब निश्चित है तो वो उसे आराम से मरने दे। लेकिन इंदू का ये मानना था कि वो उसकी जान बचा सकती है, इसीलिए वो उसे बना लेती है विक्टर का साथ देने के लिए। उसके बाद वो सभी खेत में जाते हैं जहाँ पर अक्सर ककुदा की स्पिरिट को देखा जाता था। विक्टर अपना डिवाइस निकालता है जहाँ पर वो स्कैन करने लगता है कि वहाँ पर कोई स्पिरिट है या नहीं, और तभी वो डिवाइस बताता है कि वहाँ पे आसपास कोई स्पिरिट है। विक्टर वहाँ पर उस स्केयर क्रो को भी देखता है, जिसे वो समझ जाता है कि ज़रूर इस स्केयर क्रो में ही उसकी आत्मा होगी। उसके बाद वो पेपर निकालता है और उस स्पिरिट से कहता है कि वो उसके अंदर है और बताए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, और तभी वो वहाँ पर एक ड्राइंग बनाने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक ककुदा आ जाता है जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं, और वो तीनों जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो स्केयर क्रो भी उनका पीछा करने लगता है। तभी वो लोग विक्टर को होश में लाते हैं और तुरंत उसे लेकर भी वहाँ से भाग निकलते हैं। अगली सुबह विक्टर जब अपनी पेंटिंग देखता है तो उसमें एक कुआं बना हुआ था और उसमें कोई माँ बेटे की जोड़ी भी थी। ये देखकर वो उनसे कहता है कि अगर वो 2 मिनट और रुक जाते तो वो इस केस को सॉल्व कर देता, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद वो एक यंत्र निकालता है जो कि एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था, और वो उनसे कहता है कि ये हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा कि आखिर भूत उनसे क्या कहना चाह रहा था। जब वो उसकी आवाज़ सुनता है तो वहाँ पर गुड्डू पहलवान का वो नाम ले रहा था, और ये सुन के वो गुड्डू पहलवान के घर में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक कुआं भी मिलता है जो कि काफ़ी पुराना था। वो समझ पाते हैं कि ज़रूर काकुदा इसी के बारे में बात कर रहा था, और विक्टर उनसे कहता है कि वो यहाँ पे गड्ढा खोदें क्योंकि उसका मानना है कि उस कुएं के पास ज़रूर कोई चीज़ है। जब वहाँ पर उसे खोदने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर पहलवान ने किसे मारा होगा। उन्हें वहाँ पर एक टोपी भी मिलती है जिसे विक्टर अपने पास रख लेता है। तभी उनके सामने ककुदा आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और वो हवा में लेविटेट कर रहा था। वो विक्टर को अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है और उसके बाद वो इंदिरा के पास जाता है, लेकिन इंदिरा जब उसे आग दिखाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन विक्टर जब उस टोपी को देखता है तो उसके ऊपर गोयल सर्कस लिखा हुआ था, और वो समझ जाता है कि इस केस से ज़रूर इसका कोई लिंक है। यहाँ इंदिरा के माता पिता सनी को देखने के लिए आए होते हैं, जहाँ उसका पिता उससे कहता है कि अब वो मरने ही वाला है तो वो ही उसकी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है उनको ये बात बताने के लिए, और विक्टर जब इंग्लिश में बात करता है तो उसका पिता उसे देखकर काफ़ी खुश होता है, और वो सनी से कहता है कि क्यों ना वो इंदिरा का रिश्ता इसी से करा दे क्योंकि ये लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा लगता है। विक्टर इंदिरा को बताता है कि उन्हें गोयल सर्कस जाना होगा इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर ककुदा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इस गाँव वालों पर भड़का हुआ है। ये सुन के इंदिरा उसके साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है, और सनी जब ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है ताकि इंदिरा हमेशा खुश रह सके। विक्टर और इंदिरा जब गोयल सर्कस पहुँचते हैं तो वो गोयल से पूछते हैं कि आखिर वो रतौड़ी गाँव कब गया था। तो गोयल उन्हें बताता है कि आज से 65 साल पहले वो वहाँ पर गया था, जहाँ पे वो उसका साथी और एक बौना भी उनके साथ गया था। उसका नाम गुल्लक था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। उसका कहना था कि वो उल्टा पैदा हुआ है जिसकी वजह से उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, और 7 बजे के बाद वो किसी को भी अगर लात मारता था तो उसका कमर का दर्द ठीक हो जाता था। एक दिन उस गांव के मुखिया को भी कमर दर्द हो रहा था, जिससे पूरा गांव काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन गुल्लक ने जब उन्हें लात मारी तो एक ही लात में उनका कमर दर्द ठीक हो गया, और उसके बाद से गुल्लक सबका फेवरेट बन गया था। वो गाँव वाले उसे जाने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो वहीं पर रहने लगा था, और अचानक से वो न जाने कहाँ गायब हो गया जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इंदिरा जब विक्टर के साथ वापस गांव पहुंचती है तो सनी का पिता उसे बहुत ही डांटता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से उसके बेटे ने खुद को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन कर्ज की वजह से वो 13 दिन के पहले नहीं मर सकता। तभी सनी बाहर आता है और इंदिरा से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि वो मरने वाला है और वो उसके काबिल नहीं है। ये सुन के इंदिरा को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इंदिरा अपने घर जाके गोमती को सारी बात बताती है और उसे कहती है कि पता नहीं ये गुल्लक इस गाँव से क्यों बदला ले रहा है।
गोमती जब गुल्लक का नाम सुनती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसी गांव ने उसका घर भी जलाया था। इंदिरा सुन के उससे कहती है कि क्या वो गुल्लक के बारे में जानती है, तो वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद इंदिरा विक्टर से मिलने के लिए जाती है और उसे इस बारे में बताती है। तो विक्टर उससे कहता है कि उसकी बहन ज़रूर गुल्लक के बारे में कोई ना कोई चीज़ जानती है, तो आजा तो उन्हें ये करना है कि उन्हें उसका कमरा बंद नहीं करना, जिसकी वजह से वो स्लीप वॉकिंग करते हुए वहाँ पर पहुँचेगी और हो सकता है कि उससे वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें। रात को वो लोग ऐसा ही करते हैं जहाँ पर गोमती के दरवाजे को वो बंद नहीं करते, इसकी वजह से गोमती स्लीप वॉकिंग करते हुए बाहर निकल जाती है और विक्टर और इंदिरा उसका पीछा करने लगते हैं। गोमती उसी खेत में जाती है जहाँ पर वो स्केयर क्रो होता है और तभी वहाँ पर सनी और किल्विश भी आ जाते हैं, जो कि उससे कहता है कि वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आया है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वो स्केयर क्रो हिल रहा है, तो वो सभी उसे जला देते हैं, जिससे कि ककुडा की आत्मा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनके सामने आके एक लात मारता है जिससे ज़मीन ही फट जाती है और उसके बाद वो गोमती के शरीर के अंदर घुस जाता है। विक्टर उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इन गांव वालों को तकलीफ़ दे रहा है, तो वो उन्हें अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो उनसे कहता है कि जब वो यहाँ पर रहने लगा था तो सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, लेकिन उसके इस अच्छाई के काम की वजह से पहलवान उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी वजह से उसका धंधा चौपट हो रहा है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे गांव से बाहर नहीं निकाल पाया, तो उसने गंगा का सहारा लिया, जो कि एक विधवा थी और वो शिबू की माँ थी। गंगा से बात करना सबको ही मना था, लेकिन शिबू उसका अच्छा दोस्त था और वो उसके घर के बाहर अक्सर खेला करते थे। लेकिन एक रात को शिबू उसके पास आया और उसे बताया कि गंगा की पीठ में दर्द हो रहा है, तो वो जल्दी से चल के उसका इलाज कर दे। लेकिन उसकी माँ एक विधवा थी और वो औरत को छूना नहीं चाहता था, लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा, इसीलिए वो वहाँ पर चला गया उसके साथ। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा वैसे ही वहाँ पर वो पहलवान आ गया, जो कि वहाँ पर अपने आदमियों के साथ आया था और उन लोगों ने गंगा और उसके रिश्ते को गलत नाम दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे बहुत पीटा और उसकी झोपड़ी भी जला दी। वो गांव के हर एक दरवाजे पे मदद मांगने के लिए गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। गुगू ने गंगा और शिबू को भी जान से मार के हवेली के पीछे गाड़ दिया और वो भागते हुए स्केयर क्रो के पास पहुंच गया, जहां पर उससे लिपट कर वो ठंड में पूरी रात रहा और 13 घंटे बाद बिना भूख प्यास के उसकी वहीं पर मौत हो गई। और अब वो उन गाँव वालों से बदला ले रहा है, क्योंकि किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी थी, बल्कि वो सबकी मदद करता था। इसलिए अब गाँव में एक अलग दरवाज़ा है जो कि उसके लिए लोग खोलते हैं और अगर कोई नहीं खोलता तो वो उसे मार डालता है। विक्टर उससे पूछता है कि इस कर्ज को ब्रेक करने के लिए कोई तो उपाय होगा, तो ककुडा उससे कहता है कि इसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ये कह के वो तुरंत वहाँ से चला जाता है और वो सभी अब सोचने लगते हैं कि आखिर उस कर्ज को कैसे वो तोड़ेंगे। विक्टर उन्हें बताता है कि ककुडा का एक पैर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिससे वो लोगों को लात मार के ठीक किया करता था, और अगर वो उसके पैर को काट दें तो हो सकता है कि ये कर्ज भी टूट जाए, क्योंकि जैसे चुड़ैल की चोटी काटने से वो अपनी शक्ति खो देती है, वैसे ही हो सकता है ककुडा का टांग काटने से वो अपनी शक्तियाँ खो दे। अब वो सभी इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचने लगते हैं, जहाँ पर वो ट्यूसडे की रात को एक दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वो गोमती को बैठा देते हैं बेट बनाने के लिए। जब ककुडा वहाँ पर आता है तो विक्टर उसकी टांग काटने के लिए जाता है, लेकिन तभी सनी वहाँ पर आ जाता है जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ककुडा गोमती के अंदर घुस जाता है और वो विक्टर को पीटने लगता है। विक्टर देखता है कि गोमती को नींद आ गई है, इसीलिए वो उसके अंदर है, इसलिए तुरंत गोमती का मुंह पानी में डालता है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है और वो उनसे कहता है कि वो उसे सोने ना दे, क्योंकि अगर वो सोई तो ककुडा उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद विक्टर ककुडा के पास जाता है और उससे कहता है कि इन गांव वालों ने बहुत ही गलत किया उसकी मदद ना करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्ज से उन्हें एक एक करके मारे। ककुडा उसकी एक नहीं सुनता और उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी इंदिरा वहाँ पे गोमती के रूप में आती है, जिसे देखकर ककुडा स्टिल हो जाता है और मौका देखकर विक्टर उसकी एक टांग काट देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन वो लोग देखते हैं कि वो कर्ज अब ख़त्म हो चुका है और सनी का कुबड़ भी ठीक हो गया है, जिसकी वजह से अब वो कर्ज भी टूट गया था। पूरा गांव ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब ककुडा का कर्ज उन पर नहीं था, जिसकी वजह से वो सोचने लगते हैं कि अब सब ठीक हो गया है और विक्टर का काम भी अब ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर जाने लगता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ककुडा अभी ज़िंदा था, जो कि एक दरवाजे पर आता है और वो किसी और को लात मार देता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म थोड़ी सी सिमिलर है स्त्री मूवी से, जहाँ पे वहाँ पर भी एक गांव था और यहाँ पर भी एक गांव है। वहाँ के गांव वाले अपनी दीवार पे लिखते थे कि ओ स्त्री कलाना, और यहाँ के गांव वालों ने स्पिरिट के लिए एक अलग से दरवाज़ा बनाया हुआ था। स्त्री मूवी में उन्होंने चोटी काटी थी और इसमें इसकी टांग काटी है।
तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी मिलती है, लेकिन मूवी आपको पूरा एंटरटेन करेगी। तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।